हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते सभी बच्चों को फर्स्ट से लेकर 8th, 9th और 11th क्लास के सभी बच्चों को नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या कर दिया है, प्रमोट कर दिया है। जैसे 8वीं क्लास का बच्चा है, उसकी एग्जाम 1-2 बची हुई थी, उसको 9th क्लास में कर दिया। 9th क्लास के बच्चे उनकी बिना एग्जाम हुए 10th क्लास में कर दिया। तो अब अपन इस टाइम घर पे बैठे बैठे क्या करें, इसलिए मैंने सोचा है कि मैथ्स के अंदर चैप्टर वाइज चैप्टर और साइंस के अंदर उसी चैप्टर वाइज चैप्टर ऐसे पढ़ाया जाए आपको, जैसा क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है एज वेल एज। तो मैंने सोचा कि बच्चों को बिल्कुल इजी लेवल से लेकर के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 15-20 दिन के अंदर इतना सारा मेटेरियल प्रोवाइड करवा दें ताकि आप पढ़ते रहें। और आपको ये सारा का सारा पढ़ते रहना है और साथ में एक नोटबुक के अंदर उतारते रहना है। जब भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए आपको उसका फोटो इसी ग्रुप के अंदर भेजना है, ताकि मेरे को भी पता लगे कि कौन कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन कौन सा बच्चा रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि एक बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 का है। आप किसी भी बच्चे से अपने बुक्स वगैरह कोई पुरानी बुक खरीद लीजिए, मैथ्स की बुक और साइंस की बुक। तो चैप्टर का नाम है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया। और ये चैप्टर है 15 का चैप्टर है और 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। तो आज चर्चा करते हैं अपन इसके ऊपर। सबसे पहले नाम आया है वृत्त का। आखिर ये वृत्त होता क्या है, सर्किल क्या होता है, इसके बारे में अपन 10 का चैप्टर है अपना लोकस यानी बिंदु पथ, उसके अंदर वृत्त के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि वृत्त क्या होता है। अगर कोई अपन को वृत्त की डेफिनेशन पूछे तो अपन क्या बताएंगे वृत्त की डेफिनेशन। तो ये देखो, वृत्त आखिर होता क्या है। मान लीजिए अपने पास कोई एक पॉइंट है, यहां पर ये एक पॉइंट है, एक बिंदु है। इस बिंदु से बिल्कुल निश्चित दूरी पर, अचर दूरी पर, अचर दूरी मैथ के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया होगा और अभी भी बता रहा हूं, एक चर होता है और एक अचर होता है। चर का मतलब जैसे मैंने आपको बोला x, तो इसका मान, ये वेरिएबल है, इसका मान बदलता रहता है। इसका मान 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7, 10 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी उसकी वैल्यू है वो फिक्स रहती है। तो इस बिंदु से मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से बिल्कुल समान दूरी पर यहाँ पर है, इस प्रकार से बहुत सारे बिंदु हैं और वो मिलकर के एक पथ का निर्माण करते हैं। तो इसी पथ का नाम होता है, वो वृत्त होता है। यानी एक बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो पथ होता है उसी का नाम होता है वृत्त होता है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये परिधि क्या होती है। तो ये जो, अगर आपने मान लो यहां से लेकर के यहां तक के एक पूरा का पूरा चक्कर पूरा करके आप यहां पे वापिस आ गए हो, तो इसको बोलते हैं एक चक्कर। तो और एक चक्कर में जो चली गई दूरी है उसी को बोलते हैं वृत्त की परिधि। तो अगर बात करें वृत्त की परिधि की बात करें तो परिधि को अपन बोल सकते हैं कि एक चक्कर में चली गई दूरी। यहां से यहां अगर आपने एक चक्कर लगा दिया है तो एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है। और इस अगर परिधि का अगर फॉर्मूला देखें अपन तो एक इसका फिक्स फॉर्मूला भी है, जो है 2πr, जहां पे 2 फिक्स वैल्यू है। पाई का मान आपको पता है, या तो आप पाई की वैल्यू 22/7 काम में ले सकते हैं या फिर 3.14, ये आप पाई की वैल्यू काम में ले सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये आर क्या है। आर का मतलब रेडियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। तो देखिए ये त्रिज्या क्या होती है। ये अपना सर्किल है, वृत्त है, ये इसका केंद्र है, इसको बोलेंगे अपन केंद्र, सेंटर। ये है वृत्त की परिधि। अगर इस परिधि के ऊपर अगर मैं कोई भी बिंदु ले लेता हूं, मान लो यहां पे मैंने कोई बिंदु ले लिया और इस बिंदु को इस केंद्र से मिला दिया, तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को बोलते हैं त्रिज्या, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं
रेडियस बोलते हैं, जिसका मतलब आर से इसको प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी त्रिज्या। कोई भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक वर्त की परिधि ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या आर का मान 7 सेंटीमीटर है, तो आप सीधा का सीधा क्या करोगे, आपको पता है वर्त की परिधि का सूत्र कितना होता है, 2 पाई आर। आपके पास त्रिज्या दी हुई है, तो आप फॉर्मूला काम में लेंगे 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का मान आपको पता है 22/7। ज्यादातर अपन ये ही काम में लेंगे, ये 3.14 अपन उसी समय काम में लेंगे जब अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो कि आपको ये मान काम में लेना है। तो यहाँ पे मैं 22/7 काम में लेता हूं, इंटू आर का मान आपको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। पुट कर दीजिए, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, और 22 की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दीजिए, 22 दूनी कितना हो गया, 44, यानी 44 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई वर्त की परिधि, यानी एक चक्कर में चली गई दूरी वर्त की परिधि के बराबर होती है। ये तो था वर्त की परिधि के बारे में। अब इस वर्त के ऊपर थोड़ा और मैं आपको डीपली समझाता हूं, इसके अंदर बहुत कुछ है। अभी परिधि की बात की है, थोड़ा सा मैं आपको क्षेत्रफल के बारे में भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये अपना एक, अभी तक इसको वर्त नहीं कह सकते, अब ये वर्त हो चुका, ये इसका केंद्र हो चुका, ये इसकी परिधि हो चुकी, इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है ये कितना भाग घेर रहा है, इसको बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल। जैसे मैं आपको बोलूं किसी वर्त की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो आप इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देखो, आपको त्रिज्या दी हुई है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, वर्त का क्षेत्रफल, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान अभी अभी आपको बताया था 22/7, या काम में लेना 3.14, और आर त्रिज्या, रेडियस जो आपको यहाँ पे दी गई है। चलो अपन निकालते हैं। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 14 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, ये लीजिए आप 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब आप 14 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 14 दूनी 28, और 28 की मल्टीप्लाई जब आप 22 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 616 है वर्ग। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर है तो मीटर में आएगा। ये लीजिए आपका वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आ चुका है वर्त का क्षेत्रफल। नॉर्मल छोटा सा कोई आपको क्वेश्चन पूछ ले, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 15.1 का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा वर्त की परिधि और क्षेत्रफल पर है। और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं कि वर्त की परिधि कैसे निकालते हैं, वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा वर्त के ऊपर और आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या होता है। ये अपना एक सर्किल है वर्त। अगर इस वर्त का मैं यहां से लेके यहां तक का कोई छोटा सा भाग ले लेता हूं तो इसको बोलते हैं वर्त की चाप। यानी इस परिधि का कोई छोटा सा अगर आप पार्ट ले लेते हो, छोटा क्यों और बड़ा ले लो बोले, तो इसको बोलेंगे अपन चाप, बोलेंगे चाप। इसका भी निकालने का फॉर्मूला है, ये अपना सर्किल है, एक वर्त है, ये इसका केंद्र है। अगर इस केंद्र को मैं यहां मिला दूं, यहां मिला दूं,
तो इस प्रकार जो ये एक भाग बन गया ऐसा, इसको बोलते हैं तिरछे खंड। अगर अपन इसकी परिभाषा देखें तो आप देखो परिभाषा क्या है। वर्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप, वर्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं तिरछे खंड। और ये छोटा तिरछे खंड है, इसका नाम होता है लघु तिरछे खंड, और ये बड़ा है, इसको बोलेंगे दीर्घ तिरछे खंड। अगर बात करें इस प्रकार से, ये अपना एक सर्किल है, वर्त है, ये वर्त का केंद्र है। अगर मैं परिधि के ऊपर दो बिंदु ले लूं और इन दोनों बिंदुओं को आपस में अगर मैं मिला देता हूं, तो इस प्रकार अगर परिधि के ऊपर आप दो बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो इसका नाम